हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास किस चिड़िया का नाम है आपको पता है? आत्मविश्वास। क्या होता है ये आत्मविश्वास? क्या होता है कि हम अपने आप पर विश्वास करें कि हम ये कर सकते हैं। हाँ, यही होता है। आत्मविश्वास उस चिड़िया का नाम है ना, जो आपको अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस, इसी को हिंदी में कॉन्फिडेंस बोलते हैं, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चे भी ये वीडियो ज़रूर देखें और उनको समझें, और जो लोग देख रहे हैं खुद वो भी समझें और अपने बच्चों को भी दिखाएं और अपने घर के लेडीज़ों को भी। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास आज तो नाम है आत्मविश्वास, पहले था हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट। महारानी लक्ष्मीबाई वो सबसे बड़ा मिसाल है। इंदिरा गांधी। आज के समय में तो ये नेता लोग बोलते हैं कि स्त्रियां ये स्त्रियां हो रहा है, आम मोबाइल है आज की डेट में, तो पता भी चल रहा है कि हाँ कौन सी स्त्री आगे जा रही है, कौन सी स्त्री कौन सा काम कर रही है, कांड कर रही है, सब कुछ पता है। उस ज़माने में, जिस ज़माने में फ़ोन भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन तो दूर, लैंडलाइन भी नहीं था, उस समय महारानी लक्ष्मीबाई, कौन कह रहा है यार कि हमारा देश पर्दा प्रथा को बहुत ज़्यादा मानता था? करने वाला इंसान होना चाहिए, आत्मविश्वास खुद के अंदर होना चाहिए कि हाँ ये हम कर सकते हैं, हम आसमान छू सकते हैं, हम कर सकते हैं, हाउ एनी, चाहे जैसे भी, आई विल कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। इंदिरा गांधी को कौन पढ़ाया था, कौन सिखाया था? उनकी माँ बचपन में ही, उनको टीबी था, मर गई थी। महारानी लक्ष्मीबाई, उनको दूसरा कोई पाला था। वो शादी के बाद मतलब थी चालाक, तेज चालाक कहो, दिमागदार कहो, वो थी, शुरू से थी, उनका रुचि भी था। लेकिन सोचिए उनके अंदर कितना ज़्यादा आत्मविश्वास रहा होगा कि अकेले वो उस दौर में 1857 की लड़ाई वो खुद लड़ गई, सिर्फ एक कुछ आदिवासियों को लेकर, कुछ अपने राज्य के सैनिकों को लेकर जो शायद बूढ़े भी हो चुके थे, और गुलामी के दौर में सारे हिंदू जो राजा थे उनको जगाई भी, जगह जगह जाके। आज की डेट में है इतना शक्ति आज के नारियों में? शायद है भी और नहीं भी, क्योंकि वो खुद से हार जाती हैं पहले। उनको ये लगता है दूसरा कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दुनिया क्या कहेगा। अरे दुनिया का कहने का काम होता है, वो कहेगा, वो आप आगे बढ़िए ना, टांग खींचने का काम होता है। और जब आप कर लोगे ना, अरे हम तो कहत रही कि फलानवा वो बहुत अच्छा करी, हमके तो सब पता रहल, और जब करो तो अरे बड़ी तेज है, घरे में आग लगाई तो के बेच के खा जाई। ऐसे लोग बोलते, हाँ ऐसे बोलते, तो के गली गली नाच नचाई और बहुत कुछ। अरे यार, किसी स्त्री को कुछ भी बोलने से पहले हम ये नहीं कह रहे कि हर स्त्री सही होती है और हर स्त्री गलत होती है। तो संस्कार का होता है, आप बच्चों के अंदर बचपन से कैसा संस्कार डाल रहे हैं, कैसे परिवेश में उसको पाल रहे हैं, कैसा उसको चीज़ें बता रहे हैं। अगर देखिए, अगर बच्चों को अच्छा चीज़ बता रहे हैं ना, तो उसे बुरा चीज़ भी बताइए कि ये चीज़ करोगे तो ये होगा। आग, आग है, माचिस है, उसी माचिस के तीली से दिया का भी जलाया जाता है, दिया भी जलाया जाता है, उसी माचिस से खाना भी पकाया जाता है, उसी माचिस के तीली की आग से चिता भी जलता है, और उसी से घर भी जल जाता है, और उसी से कूड़ा भी जल जाता है। तो ये आपको तय करना है, आपके परिवार को, आपको खुद तय करना है कि आप अपने बच्चों को कौन सा संस्कार दे रहे हैं। तीली वही है, आग लगाना भी वही काम है, बस जगह अलग अलग है। तो आप तय करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, कि आपका बच्चा कैसा बने, आपकी बेटी कैसी बने। आजकल क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दे रहे हैं, बच्चे माँ बाप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे, पहले के ज़माने में होता था कि माँ बाप कहते थे मेरे सबसे बड़े दौलत मेरे दो अनमोल रतन, रतन बोला जाता था अपने बच्चों को, दौलत बोला जाता था अपने बच्चों को, और बच्चे भी अपने माँ बाप को दौलत की तरफ मानते थे, पूछते थे, उनका कहना मानते थे, वो जो कह दे वो होता भी था, वो आगे जाके उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता था। आज के न, पहले तो माँ बाप को फुर्सत ही नहीं यार भैया, दूसरों के बच्चों का, दूसरे के लोगों का, दूसरे के लुगाइयों का, दूसरे के घर वालों का शिकायत करने से फुर्सत नहीं है, फिर अपने बच्चों को क्या ही संस्कार देंगे। आज आप दूसरों के प्रति भरिए, कल बच्चे आपके लिए वो चीज़ मन में क्रिएट कर लेंगे।
बुरा बात बताइए ही मत। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे सही गलत दोनों पार्ट बताइए, और यहीं से निकलता है आत्मविश्वास, क्या सही है क्या गलत है। पढ़ना आना चाहिए। मोबाइल के दौर में अगर जो किताब नहीं उठाया ना तो कभी पढ़ ही नहीं सकता है। मोबाइल आपको कभी नहीं, आप मोबाइल आपको रास्ता बता सकता है कि आप इस रास्ते से चलो, लेकिन आपको रास्ते तक वो पहुंचा नहीं सकता है। आपको वो सटीक रास्ता जब तक आप खुद नहीं चलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने कदम पे ये घर पड़ता है, कितने कदम पे ये मंजिल पड़ता है, कितने कैसे किया जाता है। एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आपके काम का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो पहले तो अपने अंदर खुद लेकर आइए कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कि हाँ ये हम कर सकते हैं, ये हम आसमान, हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम एक अच्छी माँ बन सकते हैं, हम एक अच्छे खाना बनाने वाले बन सकते हैं, हम एक अच्छी बहू बन सकते हैं, हम एक अच्छी माँ बन सकते हैं, हम एक अच्छा पिता बन सकते हैं। खैर ये तो हम लड़कियों के लिए वीडियो बना रहे थे, और ये चाहे तो लड़के भी देखें। और अपने परिवार का वैल्यू करना, परिवार का वैल्यू सबसे बड़ा होता है। अगर जो इंसान अपने परिवार का वैल्यू नहीं किया ना तो वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये तय है। अगर वो कर भी लिया तो एक समय के बाद वो गिरेगा, और ऐसा गिरेगा ना कि उस फिर संभल नहीं पाएगा। फिर उसे संभलने में जिसे वो गिराया था ना, वो जिसे वो छोड़ा था, जिसका वो महत्व नहीं किया था, वही जाके संभालेगा। हाँ, वही संभालेगा। वैल्यू करिए अपनी फैमिली का, दोनों पक्ष के लोग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सबका अपने अपने जगह। पहले के ज़माने में वो नहीं होता था। वीडियो लंबा हो रहा है यार, सॉरी यार, मेरा शुरू हो जाता है तो मेरा शुरू ही हो जाता है। आई एम सॉरी टू से यार थोड़ा सा, लेकिन अपने घर के लोगों को महत्व दीजिए। पहले क्या था कि वास्तु दोस्त नहीं हुआ करता था, वास्तु दोस्त था ही नहीं, कुंडली दोस्त, ये दोस्त वो दोस्त, कोई दोस्त नहीं था। सबसे पहले था परिवार। माँ बाप जो कह देते थे बच्चे मानते थे, बच्चे जो कहते थे वो माँ बाप सुनते थे। वो चाहे सास हो चाहे बहू हो, सबका अपने अपने जगह पे सबका रिस्पेक्ट रहता था। बिना माँ बाप का पैर दबाए कोई सोता नहीं था, और वो बच्चे राज करते थे दुनिया पे। माँ बाप के चरणों में रहो, लेकिन माँ बाप को भी ऐसा करना होगा काम कि बच्चे आपके चरणों में रहें। अब दूर दूर करते रहो तो फिर एक समय के बाद तो वो दूर हो ही जाना है, हो जाएगा। अगर कोई इंसान चोरी नहीं करता ना, आप उसे रोज़ रोज़ चोर कहो, वो चोरी करने लगेगा। आप उसे अच्छा इंसान कहो किसी को, वो एक समय ऑटोमेटिकली अच्छा इंसान हो जाएगा। अरे यार मेरे मम्मी पापा हमें ऐसे कहते हैं, मुझे अच्छा करना चाहिए, हो जाता है। करके देखिए, इसी को शायद कॉन्फिडेंस करता है। और अपने बच्चों के मन में डालिए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ये मंत्र है यार, सबसे बड़ा मंत्र परिवार, और दूसरा मंत्र होता है कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। चाहे जो भी कितना भी पागल बच्चा रहे ना, तो भगवान अगर कोई भी मूर्ति बनाता है या फिर कोई भी भगवान इंसान बनाता है ना, तो सबके अंदर एक खासियत डाला होता है। अगर कोई ऐसे ही है भी तो वो इसलिए भी डालता है ना उस परिवार में बच्चों को, कि देखना चाहता है कि कितने केयरफुल है इस परिवार के लोग। रिस्पेक्ट करिए अपने परिवार का। धन्यवाद। राधे राधे। महादेव। लड़कियों काबिल बनो, मेकअप पोत के मत चला करो। अरे मेक ओवर करना है ना भैया बहनों, तो अपने फेस का नहीं अपने चरित्र का करो, चेहरा ऑटोमेटिकली सुंदर हो जाएगा। इस चित्र के ज़माने में ये जो जो हम बोल रहे हैं, आप जहाँ मुझे देख रहे हो वो भी चित्र ही है। मैं वहाँ पे खड़ी नहीं हूँ, खड़ी होकर मैं बोल नहीं रही हूँ, ये चित्र आप देख रहे हो। तो इस चित्र के ज़माने में चरित्र का, सही चरित्र का इंसान मिलना मुश्किल हो गया है। तो प्लीज़ चरित्र का निर्माण करिए, चित्र अपने आप बनने लगेंगे। आज से 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, हज़ारों पुराना किसी ऐसे इंसान को बताइए जो साधारण सा गरीब झोपड़ी में रहता और उसका चित्र है, नहीं है ना। 500 साल पहले अकबर जी का मिलेगा कि हाँ अकबर ऐसे रहते थे, जोधा ऐसी थी, औरंगजेब इतना बुरा भी था लेकिन वो था उसके अंदर अच्छा, लेकिन वो लोग कट्टर उसको बना दिए थे। हम प्रशंसक नहीं हैं उसके, लेकिन फिर भी हर इंसान के अंदर अच्छा बुरा दोनों पार्ट होता है। वो उसका चित्र मिलेगा अच्छे अच्छे लोगों का। तो भैया आपका चित्र बने, ऐसे बनिए, ठीक है। तो धन्यवाद, आप मेरा वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ रिक्वेस्ट शेयर करिए इस वीडियो को, और बताइए कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को, मेरा क्या अच्छाई है क्या बुराई है। अरे बुराई भी लिखो ना यार, मेरा बुराई कर दो कम से कम, कि हाँ तो अच्छा नहीं बोलती हो, ज़्यादा मुंह घुमाती हो, ज़्यादा हाथ घुमाती हो, ज़्यादा हाथ घुमाती हो। मेरा आदत ये बोलते समय, क्या ही करें हम। ओके टिल देन, बाय बाय, राधे राधे। आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, और माँ बाप का सेवा करो। राधे राधे। महादेव।